हेलो बच्चों, आज का अपना टॉपिक है क्लास 11th फिजिक्स का। वो टॉपिक है चेकिंग द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन। यानी हमने डायमेंशन फॉर्मूले से ये बताना है बेटा, क्या ये डायमेंशन फॉर्मूला सही है या फिर वो गलत है। तो बड़ा ही आसान तरीका है बेटा, बस आपने इसको ध्यान से देखना है। ठीक है, तो आज हम जो करने जा रहे हैं इस लेक्चर के अंदर, वो कुछ फार्मूले मैंने यहाँ लिखे हैं। इन फार्मूलों को हम बताएंगे डायमेंशनली मेथड से कि क्या ये हमारे सही है या फिर गलत है। ठीक है, लास्ट लेक्चर में आपको बताए गए थे कि डायमेंशन फॉर्मूले है वो कैसे निकालते हैं। अगर जिन्होंने नहीं देखे हैं तो पहले बेटा आप वो वीडियो देखें जिसमें ये बताया गया था कि डायमेंशन फॉर्मूले है वो इस प्रकार से हम निकालते हैं। जब तक आपको डायमेंशन फॉर्मूले निकालने नहीं आएंगे तब तक आप जो है इनको डायमेंशनल मेथड से प्रूव नहीं कर सकते बेटा। ठीक है, और देखिए अब करते हैं इनको वन बाय वन डिस्कस। पहला फॉर्मूला हम लेके चलते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। 9th क्लास में इस फॉर्मूले को पढ़ा होगा आप लोगों ने। यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड फॉर्मूला है ये, और इसको बोलते हैं वेलोसिटी टाइम रिलेशन। ठीक है, तो ये फॉर्मूला वैसे तो हमें पता है कि 9th में हम पढ़ चुके हैं कि ये फॉर्मूला हमारा सही है, लेकिन हमने इस मेथड से ये प्रूव भी करके दिखाना है क्या ये फॉर्मूला वास्तव में सही है या फिर गलत है। तो देखो बेटा, ये हमारे पास दो साइड हो गई, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हो गई। ठीक है, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन फार्मूला जो है वो राइट हैंड साइड के डायमेंशन फार्मूले के बराबर इसको प्रूव करना है। अगर ये आ जाता है बराबर तो इसका मतलब ये दोनों है हमारे पास इक्वेशन जो है वो हमारे पास क्या है, बिल्कुल सही इक्वेशन है। ठीक है, तो v का फार्मूला क्या होता है, v होता है हमारे पास वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। इसका फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। और डिस्प्लेसमेंट को किससे लिखा जाता है, बताया था आपको L से, क्योंकि एक प्रकार की लेंथ हो गई है। ठीक है, टाइम को T से, और ये हो गया। अब टाइम को ऊपर लेके जाएंगे तो पावर कितनी हो जाएगी इसकी, -1। तो इसको हम कैसे लिख देंगे, LT-1। ये हमारे पास वेलोसिटी का डायमेंशन फार्मूला आ गया। अब u का निकालते हैं। u हमारे पास क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी, और वेलोसिटी का सेम फार्मूला हो गया हमारे पास यही, LT-1 हो गया। उसके बाद है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम टेकन। ठीक है, तो ये हमारे पास एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है। अब चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होती है आपके पास, मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी हम करते हैं, लेकिन आंसर तो आपका वेलोसिटी ही आएगा। इसलिए फार्मूला क्या हो जाएगा आपके पास, LT-1, और यहां पर टाइम है तो टाइम का क्या आ जाएगा, T। ये टाइम जो ऊपर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, LT-2। ठीक है, यानी एक्सेलरेशन का हमारे पास क्या डायमेंशन फार्मूला आ गया, ये आ गया। अब टाइम के लिए तो T ही लगाएंगे। ठीक है, तो ये जो डायमेंशन फॉर्मूले है बेटा, ये वाला हो गया आपका, एक ये है और एक ये, और टाइम का क्या हो जाएगा, T। ये सभी फॉर्मूले हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, और अगर हमारे दोनों साइड से बराबर आ जाते हैं तो ये इक्वेशन हमारी सही होगी। देखिए ये करते हैं हम, v की जगह क्या पुट करना है, LT-1। ठीक है, और u की जगह पुट करना हमने सेम यही, LT-1। प्लस का निशान है तो आपने एज इट इज कर देना है। ये किसके इक्वल होगा, एक्सेलरेशन हमने निकाल चुके हैं, इसका डायमेंशन फॉर्मूला किसके इक्वल है, ये LT-2। और इनटू में है तो बेटा आपने इनटू में लिखना है T, तो क्या हो जाएगा, T हो जाएगा। ठीक है, ये सभी हमने डायमेंशन फॉर्मूले जो है वो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग है वो लिख दिए। अब यहां तो एज इट इज है ये आपका LT-1, यहां देखो LT-1 प्लस में
एक टी ये रहा और एक टी माइनस टू ये, जब बेस सेम है तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई में पावर ऐड कर देते हैं, तो -2 और +1 कितना हो जाएगा, एल टी माइनस 1। ठीक है, जब इस तरह का कॉम्बिनेशन आ जाए बेटा, कहीं पर भी आ जाए एल टी माइनस 1, यानी प्लस का सिंबल हो या चाहे माइनस का हो, और दोनों क्वांटिटी है वो बिल्कुल सेम डायमेंशनल में हो, तो हम क्या करते हैं, दोनों में से एक लेते हैं। ठीक है, तो इनमें से क्या आ जाएगा, सिर्फ एल टी माइनस 1 हमारे पास आ जाएगा, और यहां क्या आ जाएगा, एल टी माइनस 1। तो यहां हम देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू आ गई हमारे पास से राइट हैंड साइड। तो ये जो डायमेंशन इक्वेशन थी हमारे पास से, वो क्या है, वो इक्वेशन करेक्ट है। ठीक है, तो इस प्रकार से बेटा हमने बताना है कि ये इक्वेशन हमारे पास डायमेंशनली सही है या फिर वो गलत है। दूसरी इक्वेशन करके देखते हैं। चलिए, दूसरी इक्वेशन है हमारे पास v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ठीक है, तो v वेलोसिटी का अभी हमने निकाला है एल टी माइनस 1, और इसका यहां स्क्वायर है तो क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। माइनस में इनिशियल वेलोसिटी एल टी माइनस 1, इसका भी स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया। ये जो क्वांटिटी होती है, जैसे ये 2as है, तो 2 हमारे पास न्यूमेरिक क्वांटिटी है बेटा, इसका कोई भी डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता, ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है। 2 हो गया, 3 हो गया, 5, जितना भी आगे होता है लगा होता है, वो सारा क्या होता है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है। जैसे पाई हो गया, ठीक है, तो 2 का कोई मतलब नहीं, सिर्फ एक्सेलेरेशन हम लेंगे। यहाँ एक्सेलेरेशन का क्या होता है, अभी आपको निकाला था एल टी माइनस 2। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट है तो लेंथ हो जाएगी एल का एल हो जाएगा, 1 लिखो तो आपकी मर्जी है। अब देखो यहां पर क्या बच गया आपके पास, इसका स्क्वायर कर दो, L2 और t माइनस 2, माइनस में यहां हो जाएगा L2 और t माइनस 2 इज इक्वल टू, एक L ये रहा और एक L ये, कितना हो जाएगा, L2 और t माइनस 2 हो जाएगा। अब देखो इस फॉर्मूले को जब हमने प्रूव किया था, तब यहां पर क्या आया था, ऐसी सेम सिचुएशन के अंदर पॉजिटिव आया था, और आपको बताया गया था कि दोनों में से हम क्या लेंगे, एक लेंगे, अगर फॉर्मूला हमारे पास सही आ जाता है तो एक जैसा आ जाता है। तो यहां क्या करेंगे, L2 t माइनस 2 इज इक्वल टू L2 और t माइनस 2, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हम क्या कहेंगे, ये जो इक्वेशन है हमारे पास, जो गिवन इक्वेशन है, वो इक्वेशन क्या है, करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट इक्वेशन है, उसको करते हैं बेटा। नेक्स्ट इक्वेशन है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो s का डायमेंशन फार्मूला एक प्रकार से लेंथ होती है, तो l हो गया, u इनिशियल वेलोसिटी l t माइनस 1, और टाइम है यहां पर t, प्लस में हाफ का तो बताया आपको डायमेंशन लेस क्वांटिटी, एक्सेलेरेशन का हम लेंगे यहाँ l t माइनस 2, और यहां पर t है तो t का स्क्वायर दे रखा हमारे पास, l, ये देखिए ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ऐसे ही T2 पॉजिटिव का हो गया और ये हो गया माइनस का, तो इसको भी काट देंगे। यहां क्या बच गया, L प्लस में L, अगेन वही सिचुएशन आ गई हमारे पास, दोनों में से क्या कर लेंगे, एक ले लेंगे हम, तो L इज इक्वल टू L हो गया, यानी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये जो इक्वेशन है हमारे पास, वो कैसी है, वो इक्वेशन करेक्ट इक्वेशन है। ठीक है, फोर्थ देखते हैं। फोर्थ क्या कहता है, mgh इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर।
तो ये हमारे पास बेटा पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू जो है वो काइनेटिक एनर्जी है। हमने इसको अब प्रूव करना है। तो m यहां पर क्या होता है, m होता है मास, और g है, g क्या है, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और h है वो है हाइट। ऐसे यहां पर m मास और v वेलोसिटी हो गई। तो m मास का क्या हो जाएगा, m, ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक प्रकार की एक्सेलरेशन हो गई, वही आ जाएगा फॉर्मूला क्या, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन, मतलब l t-2, और इनटू में h और रह गया आपका, तो h का l इज इक्वल टू हाफ, कुछ नहीं आएगा, m का m, और v है l t-1 और इसका स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहां देखो m l और t-2, एक l ये रहा, कितना बन जाएगा l2, और इधर हो जाएगा m l का क्या हो जाएगा स्क्वायर या 2 बोल दो, t-2, ठीक है। देखो हमारे पास दोनों इक्वेशन, दोनों साइड से जो है ये इक्वेशन बराबर आ गई, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू आ गई हमारे पास राइट हैंड साइड। तो ये इक्वेशन हमारे पास क्या है, करेक्ट है, गिवन इक्वेशन इज करेक्ट। नेक्स्ट जो हम करते हैं, F डॉट S फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, F डॉट S इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ m u स्क्वायर। इस फॉर्मूले को हमने बताना है, ये फॉर्मूला हमारे पास सही है या गलत है। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, आपको पता होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास का m और एक्सेलरेशन का हो जाएगा l-2 हो जाएगा, ठीक है, और इनटू में s के लिए लेंथ, l आ गई आपके पास, डिस्प्लेसमेंट जो होता है, और m का m और v स्क्वायर l-1, और इसका स्क्वायर करना हमने, माइनस में सेम आपके पास l m हो गया l-1 और इसका स्क्वायर हो जाएगा, ये बन जाएगा l और l l2, दैट इज m1 l2 और t-2। यहां जो बचाएगा m, इसका स्क्वायर खोलोगे तो l2 और t-2, माइनस में m l2 और t-2, दोनों में से हम क्या कर लेंगे, एक ले लेंगे, ठीक है, सेम क्वांटिटी आ गई हमारे पास। तो m l2 t-2 हो गया, यहां इज इक्वल टू, यहां क्या आ जाएगा, m l2 t-2। दोनों इक्वेशन हमारे पास देखिए, ये जो डायमेंशन फार्मूले दोनों हमारे पास बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू है राइट हैंड साइड, और ये जो फार्मूला हमारा वो डायमेंशनली जो है वो सही है, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूले में क्या कहता है, न्यू फ्रीक्वेंसी होती है बेटा, ये न्यू इज इक्वल टू 2/L अंडर रूट T/m। T जो दे रखी है बेटा, यहां पर टेंशन है, ठीक है, टेंशन एक प्रकार की जो है वो फोर्स होती है, और m जो दे रखा है वो दे रखा है मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ दे रखी है m जो दे, और न्यू यहां पर फ्रीक्वेंसी है। तो अब हम निकाल सकते हैं फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है रेसिप्रोकल ऑफ टाइम, दैट इज t ऊपर जाएगा तो t-1, ठीक है, l का क्या हो जाएगा, वो तो लेंथ है, और t बताया एक प्रकार की फोर्स है जो सरफेस टेंशन, किसके इक्वल हो जाएगा, m l t-2, ठीक है, और मास पर यूनिट लेंथ का मतलब हो गया मास डिवाइड बाय लेंथ, ठीक है। तो मास का तो m हो गया, जो मास पर यूनिट लेंथ बताई है, तो m और डिवाइड बाय l, और l ऊपर जाएगा तो ml-1। अब ये सारी वैल्यू जो है वो हम गिवन इक्वेशन के अंदर पुट कर देते हैं।
न्यू की जगह क्या आ जाएगा, t माइनस 1 इज इक्वल टू, यहां हम कर देते हैं 1 बाई, यानी 2 तो हमने लिखना नहीं है, l हम करेंगे तो l का तो हमने क्या कर दिया, l इन और अंडर रूट t, t के लिए क्या हो जाएगा m l t माइनस 2 डिवाइड बाई मास पर यूनिट लेंथ का आ गया m l माइनस 1, m से m कैंसिल आउट हो गया, l माइनस 1 को आप ऊपर लेके चले जाओ तो क्या बच जाएगा आपके पास, ये t माइनस 1 इज इक्वल टू, l को ऊपर लेके जाओगे तो l माइनस 1, ठीक है, और अंडर रूट इसको ऊपर लेके जाओ l 2 हो जाएगा, ठीक है, ये माइनस 1 ऊपर जाकर प्लस हो जाएगा, और t माइनस 2, तो ये रूट जो है इसके स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये जो है इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या आपके पास t माइनस 1 इज इक्वल टू l माइनस 1, और यहां बच गया आपके पास है l और t माइनस 1, ठीक है, एक l माइनस का है और एक प्लस का, ये दोनों भी कैंसिल आउट, क्या बच जाएगा t माइनस 1 इज इक्वल टू t माइनस 1, तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर आ गई, तो ये इक्वेशन हमारी सही है, ठीक है बेटा। तो इस प्रकार से करना है, देखो बेटा रूट और स्क्वायर जो भी दिया होता है उसको आपने सिंपलीफाई करना है, लेकिन उसके आगे अगर कोई न्यूमेरिक क्वांटिटी दे रखी है, जैसे ये दे रखा है, कोई और चीज दे रखी हो, तो उसका कोई भी डायमेंशन फार्मूला नहीं होता है, ठीक है। लास्ट हमारे पास है फार्मूला एक, वो देखो, ये कहता है t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट g बाई l, इसको हमने बताना है कि ये इक्वेशन हमारे पास सही है या फिर गलत है। तो t का टाइम के लिए क्या हो जाएगा, t बच गया हमारे पास, 2 पाई बताया आपके पास, डायमेंशनलेस क्वांटिटी हो गई, g है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो इसका क्या हो जाएगा l t माइनस 2, लेंथ के लिए क्या आएगा l आएगा, और इसका अंडर रूट हो गया, l से l कैंसिल आउट, t इज इक्वल टू अंडर रूट t माइनस 2, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, तो t क्या बच गया इज इक्वल टू t माइनस 1, लेकिन ये जो हमारे पास बराबर नहीं आई, ठीक है, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो हम क्या कहेंगे कि गिवन इक्वेशन हमारे पास क्या है, वो रॉन्ग है, गलत है। तो इस तरह से बेटा आपने जो भी इक्वेशन दे रखे हो, हम उसको इस मेथड के द्वारा जो है वो निकाल सकते हैं, क्या वो सही है या फिर वो गलत है। तो आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है बेटा, एग्जाम व्यू के अकॉर्डिंग देखे तो ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, कोई ना कोई जो है वो जरूर इसमें पूछा जाता है, ठीक है। आपकी कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स के अंदर आप वो लिखें, उसका जरूर सॉल्यूशन किया जाएगा। थैंक यू बेटा।